जिस नेता ने झारखंड के राज्य बनने की बुनियाद रची, जिस नेता ने जंगलों को अपना मंच बनाया, जिस नेता ने जंगल की आवाज को देश की सदन तक पहुंचाया, जिस नेता ने तीर कमान हाथ में लिए इस देश के मूल निवासी माने जाने वाले, जल जंगल जमीन को महफूज रखने वाले आदिवासियों को देश की हुकूमत तक उनकी बुलंद आवाज बन करके पहचान दिलाने वाले एक नेता, जिसे उनके लोग दिशोम गुरु कहते थे। दिशोम यानी जंगल, गुरु यानी नेता। दिशोम गुरु कहे जाने वाले झारखंड की सबसे बुलंद आवाज, इस देश के आदिवासियों के सबसे बड़े नेता आदरणीय शिबू सोरेन जी हमारे बीच नहीं रहे। पूरा देश नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। हम सब लोग सामाजिक न्याय की पाठशाला के तहत क्रांतिकारी जोहार करते हैं अपने उस नेता को, जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई को, इस देश के हाशिए पर ढकेल दिए गए तबकों की लड़ाई को देश का एक बड़ा आंदोलन बनाया। जोहार शिबूदा उलगुलान शिबूदा। शिबू सोरेन जी पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। उनके बेटे और झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उनके साथ थे और एक दिन उन्होंने ट्वीट किया कि शिबूदा नहीं रहे। पूरा देश गमगीन हो गया। भारत की महामहिम राष्ट्रपति, जो खुद एक आदिवासी तबके से आती हैं, सर गंगा राम हॉस्पिटल पहुंचकर शिबूदा को अंतिम विदाई देती हैं। देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता, विपक्षी दलों के तमाम नेता शिबूदा को अंतिम विदाई देने के लिए सर गंगा राम हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और उसके बाद विशेष विमान से हेमंत सोरेन अपने पिता और झारखंड के हर एक कोने में अपनी गूंज छोड़ जाने वाले अपने नेता दिशोम गुरु की पार्थिव शरीर को लेकर के अपने कर्मस्थल, संघर्ष स्थल झारखंड लौटते हैं। शाम और रात दिन ढलने के बाद भी आम झारखंड के निवासी सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर के अपने नेता को जोहार कहते हुए आखिरी उलगुलान पेश करने के लिए नम आंखों से खड़े दिखाई दिए। पूरा झारखंड उन्हें याद कर रहा है। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी कहानी उनके संघर्षों की आपसे साझा किया जाए कि कौन थे दिशोम गुरु, कौन थे झारखंड की बुलंद आवाज, जिन्हें एक समय जिस भारतीय जनता पार्टी ने भगोड़ा घोषित कर दिया था, उन्हें साजिश में फंसा करके जेल में डाला गया, उनको अपमानित किया गया और देश का मंत्री फरार है, ये कह करके 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने देश को दलितों, पिछड़ों और खासकर आदिवासियों को अपमानित करने के अपने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा था। फिर उस समय से लेकर के हेमंत सोरेन की सरकार गिराने तक और हेमंत सोरेन को जेल में डालने तक पूरे सफर को एक सरसरी निगाह से देखना जरूरी है। पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि शिबू सोरेन जी कैसे बनते हैं दिशोम गुरु। जनवरी के महीने की 11 तारीख को, जो तब बिहार था और अब झारखंड का जिला रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में शिबू सोरेन जी का जन्म हुआ। वे संथाल जनजाति से थे। उनके पिता सोबरन सोरेन की हत्या 1995 में साहूकारों ने कर दी, जब शिबू मात्र 13 साल के थे। यह घटना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बनी और उन्होंने आदिवासी उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। 1972 में A.K. राय और विनोद बिहारी महतो के साथ उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। इसका बहुत बड़ा श्रेय उनके आसपास के वैश्विक ज्ञान से दिखता है। जब शिबू सोरेन आदिवासियों के संघर्ष की आवाज बन रहे थे,
और उन्होंने झारखंड को मुक्त करते हुए, आदिवासियों को पहचान दिलाते हुए, आदिवासियों के उस अधूरे सफर को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया जो एक समय में सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी और सबसे बुलंद आवाज बिरसा मुंडा ने उठाई थी। वही संथाल परगना, वही छोटा नागपुर का पठार और वही उलगुलान का नारा जो एक जमाने में बिरसा मुंडा ने, जो धरती आबा के नाम से मशहूर हुए, उन्होंने जल जंगल जमीन की हिफाजत के लिए इस देश के मूल निवासी आदिवासियों के संघर्ष, जो कि सबसे पुराना संघर्ष है, उसे आगे बढ़ाने के लिए उलगुलान की मशाल हाथ में सौंपी। वो मशाल जो 3 लड़ाई एक साथ लड़ रही थी। पहली लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का पहला काम आदिवासियों ने किया, लेकिन आज इस देश के इतिहास में आदिवासी पढ़ाए कहां जाते हैं। उसके बाद दूसरी लड़ाई दिक्कुओं से, उन सामंती साहूकारों से जो इसी देश के रहने के बावजूद आदिवासियों के जल जंगल जमीन में घुसपैठ करते हुए उनके संसाधनों पर नजर बनाए रखते थे और उनके संस्कृति के ऊपर हमला करते थे। उन दिक्कुओं के खिलाफ उलगुलान का ऐलान किया था बिरसा मुंडा ने। और उसके बाद तीसरी लड़ाई उन तमाम लोगों से आदिवासी आज भी लड़ रहा है जो आज भी उन्हें राष्ट्र निर्माण में अहम नहीं मानते। उन्हें अपना किरदार तक बताना पड़ता है कि वो कौन है। उस बिरसा मुंडा के उस उलगुलान को आगे बढ़ाने का काम संविधान सभा में जिस शख्स ने किया था, उनका नाम था जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा वो नाम है जो झारखंड की बुनियाद में है, जो झारखंड के नींव में है। वो नींव जिसको बिरसा मुंडा रच करके गए थे, वो नींव जिसको झारखंड की बिसात पर एक अलग मोर्चा बना करके जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में भी लड़ते हैं। और वो वाक्य मैं बार बार दोहराता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा कोई पुरखा बोल रहा है। जैसे उलगुलान बोल रहा था बिरसा मुंडा, तो मेरा पुरखा बोल रहा था। जैसे जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा की बहस में बोलते हैं कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के असली वारिस हैं, हमें लोकतंत्र का पाठ आप मत सिखाइए, हमसे लोकतंत्र सीखना होगा। इस देश के हम आदिवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं और हम इस देश के बनाने और बचाने वाले हैं। वो लड़ाई आगे बढ़ रही थी और झारखंड के उस पूरे इलाके में, जो तब बिहार का हिस्सा था, एक शिबू सोरेन नाम का व्यक्ति 1972-73 में झारखंड मुक्ति मोर्चा बना करके अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करता है। आदिवासियों की जमीन का अधिकार, जंगल पर नियंत्रण, खनिज संसाधनों और सबसे बड़ी लड़ाई भाषा और संस्कृति की लड़ाई थी। वही संस्कृति जिसको बीजेपी और आरएसएस कभी बनवासी तो कभी कुछ और कह करके उनके ऊपर थोपती थी कि वो हिंदू हैं, लेकिन आदिवासियों की प्रकृति पूजा, आदिवासियों का जंगल, आदिवासियों के जल और आदिवासियों की अपनी संस्कृति बिल्कुल अलग है। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि वो इस देश के पिछड़े तबके से जुड़ती है। ओबीसी का भी रंग पीला, आदिवासियों का भी रंग पीला। ओबीसी के भी जितने कुल देवी देवता हैं वो प्रकृति से जुड़े हैं, खेती किसानी से जुड़े हैं। और मैं आदिवासियों के बीच गया हूं, पूरे देश का आदिवासी जिसे पूछता है वो मूलतः प्रकृति है, और इसके बावजूद उसके ऊपर धार्मिक हमला सबसे ज्यादा किया गया। शिबू सोरेन इन तमाम सांस्कृतिक मोर्चे, आर्थिक मोर्चे और राजनीतिक मोर्चे की लड़ाई को गोलबंद करने का नाम बना। इस देश में जो मर्यादा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रकार से हम लोग नारा लगाते हैं, हम लोग एक माँ के 4 सपूत हैं, अलावे छोटे बड़े जैसे हम लोग ऐसा सपूत है कहीं गिनती नहीं, हम लोग जंगल झाड़ में रहने वाले आदिवासी लोग हैं। अगर कहीं कोई राजनीतिक दल नाम लेता है तो सिर्फ काम के लिए। हमारे तरफ भी मध्य प्रदेश और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी, खास करके हमारे इलाके में मेंबरान हैं, ट्राइबल ही हैं, हरिजन भी हैं, लेकिन उनके यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद भी हमारी उतने ही लांछना और उल्लंघन हो रहा है, उतना अपमानित हो रहे हैं जितना पहले हमारे बाप दादों ने बर्दाश्त किया था, देखा था। यही हिंदू धर्म में हम लोगों ने सुना है कि लोगों के, दलितों के गली में गला में घंटी बांधता था। और आज रामायण जहां पर हम ख्याल करते हैं, राम राज का बात जहां हम देखते हैं, वहां राम भगवान को आदिवासी लोग भी जंगलों में मदद किया। और वो देश है जहां राम की भी पूजा होती है और रावण की भी पूजा होता है।
ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन समय बदलता है, इतिहास भी बदलता है। हम लोगों ने इस देश को अंग्रेजों से लड़ के हासिल किया, हजारों लाखों की कुर्बानी दी गई है। हिंदू मुसलमान दोनों का खून बहा है, ईसाई का खून बहा है, हरिजन आदिवासी का खून बहा है। वो लोग कहाँ रहेंगे? आज मस्जिद टूटा, कल ईसाई धर्म का गिरजा टूटेगा। हम लोग आदिवासी लोग का कोई मंदिर मस्जिद नहीं, हम लोग झाड़ी पर दरख्तों के नीचे पूजा करते हैं। हमारा कोई मान्यता मर्यादा भी नहीं। हम लोग महसूस करते हैं कि आखिर हम लोग करेंगे क्या? हम लोग किसका झंडा ढोएं? 1980 में पहली बार दुमका लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने, बाद में कई बार सांसद बने। झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए उन्होंने 2 दशक से ज्यादा लंबा संघर्ष किया और परिणाम स्वरूप बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा और उसके बाद शिबू सोरेन के सपनों का दिन आया। लाखों लाख आदिवासियों के सपनों का दिन आया 15 नवंबर साल 2000, जब झारखंड एक अलग राज्य बना। बाद में झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं शिबू सोरेन। झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। मार्च 2005 में जब 10 दिन के लिए बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, सरकार गिर गई। फिर अगस्त 2008 में मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जनवरी 2009 तक मुख्यमंत्री रहते हैं और फिर दिसंबर 2009 से मई 2010 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। उस बीच में लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर हमलावर होती है और सबसे बड़ा वाकया तब सामने आता है जब साल 2004 का समय आता है। साल 2004 में शशिनाथ झा की हत्या के आरोप में जब दिल्ली की एक जिला अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन उस वक्त का इतिहास कुछ दिलचस्प है। और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनके शव पर, अंतिम पार्थिव शरीर पर हाथ जोड़ करके झुक रहे थे, तो ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी घुटनों के बल बैठ करके माफी मांग रही है या नहीं माफी मांग रही है, ये सोचना आपका फर्ज है। साल 2004 में जब शाइनिंग इंडिया का नारा ध्वस्त हो गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार गई और यूपीए गठबंधन की सरकार बनती है और केंद्र में मंत्री पद की शपथ लेते हैं शिबू सोरेन। शिबू सोरेन एक तरफ मंत्री पद का शपथ लेते हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो पहले से ही 2003 के आसपास बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ नहीं बोला उनके खिलाफ, इसका इतिहास मिलता है। लेकिन उसके बाद 1994 का पुराना मामला फिर से खोला जाता है और उनके लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दी जाती है और फरार और भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 2004 में टीवी पर यह बोलते हुए सुनाई देते हैं कि देश का मंत्री, कैबिनेट मंत्री भगोड़ा बन गया, फरार घोषित कर दिया है। इसका मतलब कि वे गुप्त रूप से पुलिस की नजर से बच करके यहां वहां भागते रहे। दरअसल पुलिस लुकआउट और गिरफ्तारी के आदेश के चलते माना गया कि वे कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय में 2007 में इसी मामले में शिबू सोरेन जी को बरी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की यह राजनीति बदलती नहीं। अभी कितने दिन बीते थे जब झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में जेल में डालने का काम उन्हीं शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उन्हें किया गया। वो जेल में गए, जेल में डाला गया। फिर जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया उस व्यक्ति को पार्टी तोड़ करके खरीद लिया गया और फिर हेमंत सोरेन के ही खिलाफ लड़वा दिया गया। कैसे क्षेत्रीय दलों और खासकर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम करती थी, ये आज भी इतिहास है। और आज उन्हीं से गले लग करके प्रधानमंत्री जब रो रहे हों, भावुक हो रहे हों, तो एक बार इस भावना के पल में भी ये सोचना तो बनता है कि मानवीय संवेदना ज़रूरी है। मनुष्य होने के नाते दुख की इस घड़ी में गले लग कर रोना और भावनाओं को ढांढस बंधाना जरूरी होता है। धुर विपक्षी भी ऐसे वक्त में एक हो जाते हैं, लेकिन फिर लौटने के बाद एक बार सोचेंगे कि जो नायक था आदिवासियों का, उसका अपमान सबसे बड़ा किसने किया और उसके बाद आज तक वो अपमान जारी है। मैं चाहता हूं कि जाते जाते एक वीडियो आप जरूर सुने, जब एक तरफ मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव जी बैठे हुए हैं और बीच में शिबू सोरेन जी हैं। शिबूदा समाजवाद की परिभाषा आपको समझाएंगे। शिबूदा
सामाजिक न्याय की लड़ाई की बुनियाद आपसे साझा करेंगे। शिबूदा आपको बताएंगे कि सांप्रदायिकता के खिलाफ इस देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी लड़े थे, कल भी, आज भी और आगे भी लड़ेंगे। और आदिवासियत के ऊपर जो हमला था उससे लड़ने वाले नायक का नाम था शिबू सोरेन। सुनिएगा ये वीडियो। इतना हाहाकार, इतना महंगाई जो आम लोगों के लिए, और ये जो चीज से पेट नहीं भरेगा, जो चीज हम लोग नहीं जानते थे और जानने की जरूरत भी नहीं है, मंदिर और मस्जिद का झगड़ा ये लोग देश में कोने कोने में हर व्यक्ति में पहुंचा दिया, जो बिल्कुल नाजायज है। और लोग घृणा का एक बहुत शक्तिशाली यंत्र मिल गया है। धर्म का आधार ऐसा बुरा है जो किसी भी समय कोई भी नौबत ला सकता है। जैसे हम लोग आदिवासी लोग क्या धर्म का माने समझेंगे, हम लोग तो काम करके ही अपना गुजारा करते हैं, मजदूरी करके। तो ये सब लोगों का दिमाग को, दिल को हटा दिया और अपना हथियार बना रखा है, इसी पर देश में कब्जा किए हुए। इसलिए आज इस मोर्चा में आकर के हमारे सारे एमएलए भी बिहार से आए हुए, और अगला प्रोग्राम हम लोगों का बिहार में 29 तारीख को है रैली, जिसमें घमासान होगा। हम लोग अपना परिचय बताएंगे, लोगों को दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे कि हमारी ताकत है कि नहीं, जनता की धीरे। दिशोम गुरु हम सबको अलविदा कहकर चले गए। दिशोम गुरु यानी शिबूदा, वो दिशोम गुरु जिन्होंने धरती और जंगल की भाषा को सत्ता की भाषा बनाया। वो दिशोम गुरु जिनकी राजनीति न कानून में बंधी थी न सैटेलाइट में। वे आवाज़ थे उस भारत की जो राजधानी में बैठकर डर पैदा करती थी उन लाखों आदिवासियों के लिए जिनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं था। उनकी आवाज़ बनकर दिल्ली पहुंचने वाले नायक आज दिशोम गुरु नहीं हैं। लेकिन क्या हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि जिस नेता को कभी भगोड़ा कहा गया, वो इतिहास में क्या झारखंड का निर्माता, आदिवासियों का मसीहा, जल जंगल जमीन की लड़ाई का सबसे बुलंद चेहरा, और जमीन से उठ करके झारखंड के जंगलों में भटकते भटकते भी तीर कमान को हाथ में लेकर एक दिन सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर ये कहते गया कि ये मुल्क हमारा है, हमारे पुरखों ने कुर्बानी देकर इसे बनाया है। आने वाली नस्लों इस देश के जल जंगल जमीन को महफूज रखना अगर रख पाओ। पूंजीपतियों के हाथ जंगल बेच दिए गए, लाखों लाख पेड़ काटे जा रहे हैं ताकि आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर पूंजीपति कब्जा कर ले, और एक पेड़ कभी माँ के नाम तो कभी पिता के नाम लगवाने का ढोंग रचा जा रहा है। आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, मगर मणिपुर के आदिवासी को नंगा घुमाया जा रहा है। इस देश के आदिवासियों की ताकत, उनकी पहचान, उनकी अस्मिता, उनकी संस्कृति के ऊपर धार्मिक हमला किया जा रहा है। ऐसे में शिबूदा संघर्ष की हर तनी हुई मुट्ठी में तीर कमान हाथ में लेकर हमें जिंदा मिलेंगे, हमारे संघर्षों में, हमारे विचारों। मैं अपने पुरखे को अंतिम जोहार कहना चाहता हूँ, उलगुलान कहना चाहता हूँ, जिंदाबाद कहना चाहता हूँ। अलविदा शिबूदा।